Hello students, welcome back to Education the Basic Need channel. First of all, I wish all of you a very happy new year. Okay. Now in this video we will discuss about prepositions. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि prepositions क्या होते हैं, कैसे यूज हम उसे करते हैं. तो prepositions के बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको इंफॉर्मेशन लाई है. ठीक है. A preposition is a word which is usually placed before a noun. किसके पहले आता है? Before a noun or a pronoun. Or a pronoun. Okay. And indicates the connection between two or more words. Two or more words के बीच में connection हमें बताता है. कौन? Preposition. ठीक है. प्रीपोजिशन क्या है? ऐसा वर्ड है विच इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. मैं ट्रेस कर रही हूँ आप लोगों के लिए. बिफोर अ नाउन या तो फिर प्रोनाउन. एक तो प्रोनाउन के पहले आएगा. प्री मीन्स क्या? पहले. ठीक है. या तो फिर नाउन के पहले आएगा. और ये क्या करता है? कनेक्शन हमें बताता है टू और मोर वर्ड्स के बीच में. एग्जाम्पल है, दिस इज द टाउन हॉल ऑफ कोलकाता. कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है यहाँ पे? ऑफ. ठीक है. कौन सा है यहाँ पे? ऑफ. ये प्रीपोजिशन है. किसके पहले आया? कोलकाता के. कोलकाता क्या है? नाउन है. ठीक है. तो ये नाउन के पहले आता है और ये वर्ड्स का कनेक्शन हमें बता रहा है. ठीक है. तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल. इफ द सब्जेक्ट, नाउन एंड वर्ब आर द ब्रिक्स. अगर हम सब्जेक्ट को, ठीक है, नाउन को और वर्ब को अगर ब्रिक्स कंसीडर करते हैं. ब्रिक्स पता है आपको, घर बनाने के लिए हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं. ठीक है. तो इसे अगर हम लोग ये सब्जेक्ट, नाउन और वर्ब को ब्रिक्स ये कंसीडर करेंगे सेंटेंस में, देन द प्रीपोजिशंस आर द मोर्टार. वो क्या है? मोर्टार है. मोर्टार क्या होता है? जो हम मिक्सचर बनाते हैं सीमेंट का, सैंड का. ठीक है. ये होता है प्रीपोजिशन. वो मोर्टार का काम करता है. ठीक है. टू कनेक्ट देम. ठीक है. टू कनेक्ट देम. ओके. दे एक्सप्रेस द पोजिशन ऑफ मूवमेंट, पोजेशन, ओके, टाइम एंड हाउ एन एक्शन इज कंप्लीटेड. क्या क्या बताता है हमें प्रीपोजिशन? पोजीशन बताता है, मूवमेंट कैसे होती है, पोजेशन बताता है, टाइम बताता है, एंड हाउ एन एक्शन इज कंप्लीटेड. ये भी हमें कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है. ठीक है. अब हम इसके बारे में और जानेंगे. ठीक है. तो हम इसके टाइप्स देखेंगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन वन बाय वन बहुत आराम से मैं ले रही हूँ आपके लिए. और आपने भी स्किप नहीं करना है. वीडियो स्किप करके देखते हो फिर बीच में ही कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है. ठीक है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. ठीक है. आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रीपोजिशन से आप बच नहीं सकते हो. ठीक है. तो हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे. जैसे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, जैसे कि हमने देखा है पहले कि दिस इज द टाउन हॉल ऑफ कोलकाता. तो ऑफ ये एक ही वर्ड है ना. ऑफ ये एक ही वर्ड है. तो इस हिसाब से हम लोग उसके 7 कैटेगरी में हम लोगों ने उसे डिवाइड किया है. पहला है सिंपल प्रीपोजिशन. ठीक है. पहला है सिंपल प्रीपोजिशन. दूसरा है डबल प्रीपोजिशन. थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन. ओके. थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन. फोर्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. फिफ्थ है डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन. डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन. ओके. ध्यान दीजिए. सिक्स्थ है फ्रेज प्रीपोजिशन. सिक्स्थ है फ्रेज प्रीपोजिशन. और सेवेंथ है डिटैच्ड प्रीपोजिशन. डिटैच्ड प्रीपोजिशन. ठीक है. शायद ही आपने ये टाइप्स पढ़े होंगे. कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होंगे. तो ये 7
7 टाइप है प्रीपोजिशंस के, ये कैसे आते हैं हम वन बाय वन देखने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल प्रीपोजिशंस, ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशंस, और हम उसी को कहते हैं सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है, उसी को हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। वन हो गया सिंपल और सिंगल प्रीपोजिशन, सिंपल और सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग योर होमवर्क, सॉरी रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, ठीक है। व्हेन अ प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, जब वो प्रीपोजिशन एक ही वर्ड से बना हुआ है तो उसे कहते हैं सिंगल या तो फिर सिंपल प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल से इन, एट, टू, फॉर, ऑफ, ऑन, ये सिंगल सिंगल वर्ड्स है, ठीक है, इसीलिए सिंपल या तो फिर ये हो गया सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? डबल प्रीपोजिशन है। अब डबल ये वर्ड हमें समझ में आ रहा है कि किसके लिए है, इसका मतलब है वर्ड्स क्या हो गए उसके डबल हो गए, ठीक है। व्हेन अ प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड, ठीक है, मोर देन वन वर्ड, जब एक से ज़्यादा वर्ड्स उसमें आते हैं प्रीपोजिशन में, हम लोग प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल हो गए इन टू, अप टू, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं विद इन। अब यहाँ पे इन और टू ये दो वर्ड आ गए, अप और ये टू दो वर्ड आ गए, विद और इन ये दो वर्ड आ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट कौन सा टाइप देखते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये दो टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो हम लोग देखते हैं अभी कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब हमें अगर पता है कंपाउंड ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स, ओके, टू और मोर वर्ड्स, दो या ज़्यादा, दो से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं उसमें, तो हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस, ठीक है। एग्जाम्पल है उसके इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। जब हमें समर में बहुत गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कूलर के सामने खड़े होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कूलर, ठीक है। फ्रॉम अक्रॉस ये एक वर्ड है जो कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये एक वर्ड है, ठीक है। और एक लेती हूँ मैं बिसाइड, ठीक है। अब बिसाइड ये वर्ड थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये ओरिजिनल वर्ड कौन सा है, साइड, हमने इसे प्रीफिक्स लगा दिया बी साइड, ठीक है, इसीलिए हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसे कैसे यूज करते हैं हम ये आगे देखने ही वाले हैं कि एक एक वर्ड कैसा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब पार्टिसिपल जिन्होंने अच्छे से ग्रामर स्टडी किया है उन लोगों को पता है कि पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ड हमने भी सुने होंगे। तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड दैट एंड इन ing, जिसका एंड ing से होता है उसे कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल है कंसर्निंग, ठीक है, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, ओके। फिर है कंसिडरिंग, ठीक है, कंसिडरिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस में तो और आइडिया क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे द टीचर टॉक टू द टीचर,
अब टीचर हमेशा किसके लिए बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? ऑब्वियसली अबाउट द स्टडीज एंड योर होमवर्क. द टीचर टॉक्ड, द टीचर टॉक to the students, to the students, to the students regarding their homework, regarding their homework. Okay, your teacher is always talking about your homework. Okay, so this is the preposition that end with the ing, that end with the ing, and it is called participle preposition. Got it? क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, हमने कौन सा लिया था, स्टार्टिंग में हमने देखा था. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हमारा होगा डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन. ठीक है, कौन सा होगा? 1 मिनट. पेन का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. कौन सा पेन कब यूज करना है? डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन, डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन. अब डिसगाइज्ड ये वर्ड का मीनिंग होता है छुपा हुआ. ठीक है, छुपा हुआ, इस वर्ड का मीनिंग होता है छुपा हुआ. इसका मतलब है उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन तो है लेकिन वो छुपा हुआ है, हमें उसे समझ के लेना है. अब कैसे समझ के लेना है? ठीक है, बाय कैन बी चेंज्ड इनटू बी. बाय ये प्रीपोजिशन है, वो चेंज हो जाता है बी में. ठीक है, ऑन जी प्रीपोजिशन है, वो चेंज हो जाता है ए में. और ऑफ ये प्रीपोजिशन है, वो हो जाता है ओ में. ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, टाइम लिखते हैं. वी विल मीट एट 5 o'clock. ठीक है, 5 o'clock, इसका मतलब है ओ किसके लिए यूज किया है? ऑफ के लिए. ठीक है, और एक सेंटेंस लेती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती हूँ तो और समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू एंड न्यू टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस फॉर यू. ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे. वी वेंट टू अ पार्टी, वी वेंट टू अ पार्टी. ठीक है, अब ये सेंटेंस है, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है? यहाँ पे ए ये प्रीपोजिशन है. ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग वेंट ऑन पार्टिंग, अब हम ऐसा बोल सकते हैं वेंट ऑन पार्टिंग. ठीक है, वेंट ऑन पार्टिंग. ठीक है, अगर ऐसा बोलना है तो इसके बजाय हम ये बोल रहे हैं कि व्हेन वी वेंट टू अ पार्टी, वी हैव यूज्ड एब्रीविएशन ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन. ऑन का एब्रीविएशन हमने यूज किया है और उसे छुपा लिया है ऑन को, और ए ये यूज किया है. ठीक है, इसीलिए ये हो गया वी वेंट टू अ पार्टी. समझ में आ गया? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए. मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों की आइडिया क्लियर हो जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन. व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ठीक है, फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक मीनिंग होता है. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उसमें, और जो फोर्स के साथ यूज करेंगे सिंगल प्रीपोजिशन के साथ में. ठीक है, सिंगल प्रीपोजिशन के साथ में हम उसे यूज करेंगे तो वो हो गया फ्रेज प्रीपोजिशन. एग्जाम्पल लेते हैं, बाय मीन्स ऑफ. एग्जाम्पल है बाय मीन्स ऑफ. ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, ये एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल हो गया ओविंग टू. ये वर्ड आपने सुना होगा. बाय मीन्स ऑफ तो ये सुना होगा साइंस में, हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सुना होगा आपने. अब ओविंग टू ये थोड़ा सा नया वर्ड है, इसका मीनिंग मैं बताती हूँ आप लोगों को. के कारण. ठीक है, कुछ लोगों के लिए नया वर्ड है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं सेंटेंस में तो तुम लोगों को और समझ में आ जाएगा. आई डिडंट. डिडंट क्या होता है? डिड नॉट. ओके, आई डिडंट अटेंड.
आई डिडेंट अटेंड द मीटिंग। क्या अटेंड नहीं किया? मीटिंग। ठीक है, आई डिडेंट अटेंड द मीटिंग। क्यों नहीं किया? ओविंग टू द हेडेक। किसके कारण? हेडेक के कारण। मेरे सर में दर्द था, इसलिए मैंने जो है मीटिंग अटेंड नहीं की है। ठीक है, नहीं की थी या नहीं किया है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया फ्रेज प्रीपोजिशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, दैट इज डिटैच्ड प्रीपोजिशन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आप लोग अगर समझते हो अच्छे से, ध्यान देकर इधर ध्यान दीजिए अच्छे से, तो आप लोगों को लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट टाइप है डिटैच्ड प्रीपोजिशन। अच्छा नहीं लिखा ना मैंने, अच्छे से लिखूं? ठीक है, अच्छा लिखा तो अच्छा दिखेगा। डिटैच्ड। अब डिटैच्ड क्या होता है? अटैच क्या होता है? ज्वाइन करना। और डिटैच क्या होता है? उसे अलग अलग कर देना। इट डज नॉट कम बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा हमने देखा है कि जो अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं उसमें हम समझ गए हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ आता है? बिफोर ऑब्जेक्ट आता है, या तो फिर बिफोर नाउन या प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब ये क्या, डिटैच प्रीपोजिशन ऐसा प्रीपोजिशन है जो बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इट इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, अलग हो जाता है वो। एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज द वुमन। शी इज द वुमन, ओके, whom I was talking about. I was talking about. I was talking about. अब इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है? प्रीपोजिशन है अबाउट। ठीक है, इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन है? अबाउट है। तो बिकॉज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? whom। ठीक है, अब प्रोनाउन अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर भी नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें डालने की कोशिश करते जाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेशन बताता है। ठीक है, कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शी इज़ द वुमन हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। तो ये अबाउट, ये प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से अलग हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? वुमन ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस बिकॉज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन अबाउट इज इट डिटैच्ड फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? इतने हो गए सारे प्रीपोजिशन के टाइप्स। अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन की जो टाइप्स है, या तो कैटेगरी करते हैं हम लोग यूजेस से, कि उसको कैसा यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन किसके लिए यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन के 3 यूजेस है मेनली। 3 टाइप्स के प्रीपोजिशन या 3 टाइप्स के यूजेस बोल सकते हो आप लोग। एक है प्लेस के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लेस बताने के लिए। दूसरा है टाइम बताने के लिए। ठीक है, एंड थर्ड इज डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ऑफ डायरेक्शन। अब प्लेस के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है? इन, एट, ऑन। ठीक है, बिटवीन, अबव, बिलो, ओवर एंड अक्रॉस। ये सारे प्रीपोजिशन हमें प्लेस बताते हैं। ठीक है, का क्या बताते हैं? प्लेस बताते हैं। कुछ प्रीपोजिशन हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एट, ऑन, इन, बाय, टिल, until, ड्यूरिंग, फॉर। ठीक है, ये सारे प्रीपोजिशंस हो गए टाइम के।
कुछ प्रीपोजिशन हमें डायरेक्शन बताते हैं, जैसे कि टू, इनटू, टूवर्ड्स, onwards, towards, onwards, onto, through, along, over, across, ये सारे प्रीपोजिशंस हमें डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। अब ये प्रीपोजिशंस कैसे यूज होते हैं, ये प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं, ये बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि इन कैसे यूज होता है, एट कैसे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इन है, एट है, ऑन है, यहाँ पे भी इन है, एट है, ऑन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कैसा होगा, कैसे हम उसे यूज करेंगे, इन यूज कैसे होगा, एट यूज कैसे होगा, ऑन कैसे होगा, बिटवीन कब यूज करते हैं, अमॉन्ग कब यूज करते हैं, ठीक है। अमॉन्ग कब यूज करते हैं ये तो मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत बार बताया है, बिटवीन और अमॉन्ग का डिफरेंस, लेकिन हम यहाँ पे और डिटेल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग फिर बोर हो जाते हो और उसे स्किप करते हो, फिर आधा ध्यान में रहता है, आधा ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन stay connected with the channel, subscribe and like it, okay, and happy new year. Thank you.